सबसे पहले रिसिप्ट के बाजू में इनकम लिखो, पेमेंट के बाजू में एक्सपेंडिचर लिखो। रिसिप्ट के बाजू में इनकम, पेमेंट के बाजू में एक्सपेंडिचर। हो गया यहां तक सबका? हो गया? एज यूजुअल पहला वाला बैलेंस कट करो। लास्ट सम में भी सिखाया, ऊपर का बैलेंस कट होता है, बराबर है? चलो, इंटरेस्ट इनकम, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, ड्रामा रिसिप्ट इनकम, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ ऑल इनकम, लीगसीज इनकम, कैपिटलाइज बोला है तो टिक मार्क करो। चलो बोलो, कैपिटलाइज का इफेक्ट क्या आता है? पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा प्लस कैपिटल फंड। ये टॉपिक खत्म होने आया, तब तक भी आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स नहीं याद हुए रहेंगे, मतलब डिफिकल्ट है। ये एनपीओ का लास्ट वैरायटी है और मैंने टोटल टॉपिक वैरायटी वाइज पढ़ाया है, ठीक है? ऐसा कहा जाता है जिसको एनपीओ आया उसको पूरा अकाउंट्स आया, बराबर कि नहीं? क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेटेड और कोई टॉपिक नहीं है सिलेबस में। जो भी था थोड़ा हार्ड वो यही टॉपिक में था, बाकी सब इससे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है? आगे, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, ऑफिस स्टाफ एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, बुक्स असेट, फर्नीचर असेट। अंडरलाइन द डेट और ब्रैकेट में लिखो 3 मंथ्स। क्यों 3 मंथ्स लिखा रे? ये कौन सा तारीख दिया है? 1 जनवरी। तो जनवरी से लेके मार्च तक कितना महीना होता है? 3, इसके लिए 3 मंथ्स। ड्रामा एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर, कैश असेट और बैंक पन असेट। बोलो, ये वाले डब्बे में कोई आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट है क्या? एडवांस है क्या? क्लोजिंग है क्या? तो यहाँ पे पहला रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट दूसरा रूल ना, जो मैंने पढ़ाया अभी। असेट एंड लाइबिलिटी के लिए क्या रूल अप्लाई होता है? ओपनिंग आउटर। चलो पहचानो, बुक्स असेट, फर्नीचर असेट, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी, कैपिटल फंड लाइबिलिटी। चलो, पहले वाले चारों अमाउंट के बाजू में ओपनिंग लिखो और बाकी के 2 अमाउंट के बाजू में लिखो आउटर आउटर। सही है? सही है कि नहीं? आगे, अंडरलाइन 60%, अंडरलाइन डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बोलो, 60% डोनेशन किसका है? अभी भी आया था सब में एडजस्टमेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। चलो, डब्बे में टिक मार्क करो डोनेशंस को और नीचे वाले डब्बे में टिक मार्क करो बिल्डिंग फंड को और उनका इफेक्ट लिखो। पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा इफेक्ट प्लस बिल्डिंग फंड। ये पूरा का पूरा माइनस करना है कि खाली 60%? 60%। अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन ऑफिस स्टाफ सैलरी, अंडरलाइन 70,000। डब्बे में टिक मार्क करो सैलरी टू ऑफिस स्टाफ बोला है ना, नीचे वाला ऑफिस स्टाफ, ऊपर वाला टीचिंग स्टाफ का है। किसका सैलरी आउटस्टैंडिंग है? ऑफिस स्टाफ। चलो, तुम में से
बोलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस। एनीवन, किस में प्लस करोगे? ऑफिस स्टाफ में। बोलो ऑफिस स्टाफ इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इधर लिख दो दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट लाइन। कुछ प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना? तो सारे बच्चे अपने फॉर्मेट में आ जाएंगे, सारे बच्चे अपने फॉर्मेट में आ जाएंगे, फॉर्मेट में। नहीं बनाया रहेगा तो फटाफट बना दो। चलो आगे बोलो, कहां से शुरू करेंगे रे? इनकम से ना? अरे इनकम से शुरू करेंगे ना? चलो करो दो पोस्टिंग। आप आपके सामने सब कुछ रखा है, उसके हिसाब से पोस्टिंग करो। आप अपना अपना पोस्टिंग करो। जिधर टिक मार्क है वो अंदर लिखो, टिक मार्क नहीं है वो बाहर लिखो, लिखते जाओ। इधर है रे, इधर है सब, ये है ना उनसे बराबर। फटाफट लिख के जाने का है। पहला नाम है इंटरेस्ट। कितना है रे इंटरेस्ट का पैसा? हाँ 60। तुम तुम्हारे सम में देख के लिखो, मैं बोल रहा हूं। तुम तुम्हारे सम में देख के पोस्टिंग करो और फास्ट करो। इनकम का पोस्टिंग होने के बाद रुक जाओ। कुछ लोगों के सामने सम है क्लासीफाई किया हुआ, फिर भी कॉपी मार दे। सामने सम है कॉपी लिखा हुआ, कौन कहां पे जाएगा वो? जिसके ऊपर टिक मार्क है वो अंदर, टिक मार्क नहीं है वो बाहर। एक टिक मार्क रहेगा तो एक लाइन छोड़ देने का। टर्म फीस 4 लाख रुपए। ड्रामा रिसिप्ट 1 लाख रुपए। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल कितना है रे रेंट? बस। बाय लेगसीज लेगसीज को इनर में लिखो 60,000 और वहां पे आके रुक जाओ।
चेक करने आता हूँ. बाजूला लेगसीज के नीचे एक लाइन छोड़ना है. लेगसीज के नीचे एक लाइन छोड़ना है. ये देख, ये गधा अभी भी नहीं लिख रहा है. क्या बता रहे? इसने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा है. जरा बता. ये अब तक फॉर्मेट बना रहा है. गुड. एक लाइन छोड़ने बोला लेगसीज के नीचे. हाँ बेटा, कुछ नहीं कर सकता. सॉरी. चलो, बस अभी लेगसीज का एडजस्टमेंट सॉल्व करते. बोलो, लेगसीज का पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट क्या है? चलो, लेगसीज के नीचे लिखो माइनस कैपिटलाइज. पूरा का पूरा 60,000 लिख दो, बाहर लिख दो नील. लाइबिलिटी में यहाँ पे वर्ड पहला लिख के रखो कैपिटल फंड. और कैपिटल फंड के नीचे प्लस करो लेगसीज को. कितना लेगसीज बेटा? 60,000 ना. अब इनकम का पूरा रामायण हो गया, होगी नहीं? पहला एक्सपेंडिचर का मैं पोस्टिंग करता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ, ठीक है? यस, क्योंकि वहां पे कुछ लोगों के फॉर्मेट वगैरह बनने वाले हैं. डायरेक्ट कॉपी मारेंगे तो मिस्टेक्स होगा. चलो, एक्सपेंडिचर में पहला नाम बोलो. यस, 2. ये देख, सैलरी 2 का है रे टीचिंग. बोलो, टीचिंग स्टाफ के सैलरी के ऊपर टिक मार्क है क्या? कितना पैसा है? 15. चलो, अगला नाम क्या है? सैलरी टू ऑफिस स्टाफ. कितना है ऑफिस स्टाफ का सैलरी? 8 लाख. अंदर लिखो ना, एक लाइन छोड़ो. अगला नाम बोल. प्रिंटिंग एंड, ये भी एक्सपेंडिचर. कितना पैसा? 27,000. अगला नाम बोलो. क्या? इंटरेस्ट. किधर है? हाँ बोलो. बुक का फॉर्मेट बनाओ कि नहीं? अरे बुक्स का फॉर्मेट बनेगा कि नहीं? पहले क्या लिखेंगे? कोई बताएगा ये वाला जो अमाउंट आप पढ़ रहे हो ये किसके सामने जाता है? किसके सामने? परचेज के सामने. वेरी गुड. ये पैसा जाता है परचेज के सामने. उसके ऊपर डब्बा आता ना ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो वो ओपनिंग के सामने जाता है. बोलो, कितना पैसा है बुक्स का? हाँ, ओके, 88,000. अगला नाम बोलो. फर्नीचर का भी नीचे नाम आया है, फॉर्मेट बनेगा उसका भी. बोलो, पहला क्या आता है? फिर ये परचेज के सामने है ना. कितना पैसा है? फिर क्या? माइनस सेल्स माइनस
अगला नाम बोलो। मेरे को लगता है लगातार मैगजीन तक सारा एक्सपेंडिचर है, कोई टिक मार्क नहीं है। और बोलो ड्रामा, ड्रामा एक्सपेंस कितना है? अरे बोला 90,000। अगला नाम कितना है? 7,000। अगला नाम कितना है? 6,000। अगला नाम इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 65, 61,000। अगला नाम कितना है? कितना? 7,000। और नाम कैश और क्या? बैंक। बोलो कैश का पैसा 62,000, बैंक का पैसा 3 लाख। चलो आप करो पोस्टिंग। अभी आप करो आपके एक्सपेंडिचर का पोस्टिंग बराबर। पेमेंट साइड का पोस्टिंग करेंगे। फिर भी लोग ऊपर का देख के कॉपी मार रहे। दूसरे ने क्लासिफाई करके देने के बाद भी आपको पोस्टिंग करने को नहीं जम रहा है। बाजू वाला आपको पेपर शेयर करेगा ना, देख भाई मैंने सब पेंसिल से लिखा है, तो भी तो बोलेगा नहीं तेरा आंसर पेपर ही दे। कुछ गधे तो मैं जब लिख रहा था तभी लिख रहे थे। कितने जन का हो गया?
दोनों ठीक है। क्यों आवाज कर रहे हो? इससे अच्छा आगे का क्या होगा वो देख लो ना। धन यादव, इनके भी अमाउंट भरे ओपनिंग के सामने 88,000, नीचे वाला ओपनिंग के सामने 78,000। हो गया? हुआ कि नहीं? चलो आ जाओ, पहला एडजस्टमेंट। धन यादव हुआ क्या? चलो पहला नाम डब्बे में देखो, नीचे वाले डब्बे का पहला नाम बोलो, क्या नाम है? बोलो। बुक्स का ओपनिंग का पैसा कितना है और आउटर का कितना है? 8,88,000। रुक, ये बुक्स है ना ओपनिंग का, देख रहे? पहला मैं लिखता फिर तू लिख। 9 लाख हो गया। और आउटर का कितना है? 8,80,000। ये देख, ओपनिंग आउटर। अब देखिए फॉर्मेट को क्लोज करना है। 9,88,000 और कितना हो जाता है? 9,88,000। सेल मैंने बोला होता तो लिख के देता। इसमें देखो पहली बार अंदर कितना पैसा है रे अंदर, और बाहर कितना है? मतलब 100% कम हुआ है। कितने लाख से? वो अपना डिप्रीशिएशन है। हाँ कि नहीं बढ़ते? अब ये 1 लाख उठा के आपको पता है डिप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है रे? एक्सपेंडिचर, डिप्रीशिएशन ऑन बुक्स। रुक, सेम चीज अभी फर्नीचर के साथ होगा। चलो फर्नीचर का ओपनिंग बताओ। 3,26,000। फर्नीचर का आउटर बताओ। 3 लाख। पहला क्या करूं, ये दोनों का टोटल कितना होता है? 90। ये दो 4,04,000। 4 लाख कितना? सेल है क्या? बोलो अंदर कितना है, बाहर कितना है? मतलब कम हुआ है कितने लाख से? बोलो ये 1,04,000 क्या है? किधर जाएगा? इनकम की एक्सपेंडिचर टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। कितना लाख बोला आप लोगों ने? 1,04,000। चलो करा दो, ये करा दो, खुद से करो तुम।
फिनिश। दूसरे दो इफेक्ट दिए ना इनके, उधर से यहाँ पे लिखा कि नहीं? लिखना डेप्रिशिएशन के सामने 1,04,000। कोणतं पहिलं लिहायचं कोणतं नंतर तेच तुला माहिती नाही, बाहेर लिहा 3 लाख रुपए। बुक का क्या किया, कुछ किया कि नहीं? हाँ ठीक है। दूसरे पे उधर जाके लिख एक्सपेंडिचर में डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स एंड डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 1 लाख रुपए। चलो डन। चलो अगला एडजस्टमेंट, अगला एडजस्टमेंट नहीं, डब्बे का अगला नाम क्या नाम है? टिक मार्क नहीं ना उसके ऊपर? चलो यहाँ पे लिखो बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी। लिख दो सारे बच्चे, कितना है बिल्डिंग फंड? 8 लाख। लिख दो 8,27,000 है टिक मार्क। अंदर लिख दो 8,27,000, एक लाइन छोड़ दो। अगला नाम क्या है? कितना पैसा है कैपिटल फंड का? 3 लाख, 6 लाख 11,000, 6,11,000 दे दो, 6,11,000। हेलो, हाँ किसने? नहीं आया? अरे जाने की जरूरत नहीं है, उसको फोन करके पूछना। ठीक है, शाम को देखते हैं। हुआ क्या? कितना हुआ? 6,11,000। चलो एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ। पहला एडजस्टमेंट कितना टक्का? 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो बता रहे इफेक्ट। हाँ तो उभा रहा, ले बोलतो इसको। बोल इफेक्ट। लय कळायला लागलंय तुला? कमी बोल ना, कमी बोला। काय रे? उसका पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट माइनस, किधर है डोनेशन? ये है क्या?
लिख दो माइनस फॉर बिल्डिंग फंड। अब तक 50 बार आ चुका है एडजस्टमेंट। कितना टका बोला? 7 लाख का 60% कितना होता है? 4,20,000 लिख दो। कितना? 2,80,000 लिख दो। 2,80,000 बचेगा। ठीक है। दूसरा है प्लस बिल्डिंग फंड, इधर लिख दो प्लस डोनेशन। कितना डोनेशन रहे? 4,20,000 जोड़ के बाहर भेजो। 12,47,000। 12,47,000। अरे बाबा, मग ही लाईन कशा सोडलेली? हे पैसे याच्या लाईनला लिवायचे असतात, मग बाहेर पाठवतात ते. त्यालाच कळा ना कुठं काय असतं काय नसतं ते. झालं का? नुसता मंदनचा बाजार आहे, काही कोणाला अक्कल नाही. कुठे काय लिहायचं, कुठे काय नाही, काय नाही. झालं का? येस. पुढचा ऍडजस्टमेंट काय आहे? आउटस्टँडिंग सॅलरी टू ऑफिस स्टाफ. शोधा कुठे आहे ऑफिस स्टाफ. अब इथे ह्याच्या खाली पहिला इफेक्ट काय? पहिला इफेक्ट प्लस आउटस्टँडिंग. कितना है? कितना आउटस्टैंडिंग है? करो 70 प्लस करो। 7,5,12 9,00,000 9,25,000 9,00,000 कितना? 25। नौ लाख 25 हो गया। दूसरा एपिक इसका किधर है? क्या बैलेंस शीट? लिख दो इधर लाइब्रेरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कितना? बराबर। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 70,000। एक बार तुम ही लोग चेक करो, सबके डेबिट में ये नाम आए क्या? सबके डेबिट में अपने अपने डेबिट में देखो। 15,00,000 9,25,000 27,000 90 7,000 6,000 61,000 6,000 1,00,000 1,04,000 आया है कि नहीं? क्रेडिट में देखो 60,000 2,80,000 15,00,000 65,000 4,00,000 1,00,000 6,000 आया है क्या? आया है ना? चलो अब दोनों साइड में टैली करने के लिए आमने सामने लाइन मारो। यहाँ पे बैठे हुए सब बच्चे डेबिट का टोटल करेंगे। डेबिट डेबिट मतलब कौन सा मैं बोल रहा हूं? ये वाला। मैं इसका कर लेता हूं। 15 और 4 19 और ये 20 लाख 65 और 6 71 20,71,000 3,40,000
क्रेडिट का हो चुका है 24,11,000। डेबिट का करो आप। टोटल करने का जितना प्रैक्टिस होगा उतना फायदे में रहोगे, नहीं तो तुम्हारा टोटल करने में ही पूरा टाइम निकल जाए। इसके टोटल करने को ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। 24,11,000 क्रेडिट है। 24,11,000 का क्रेडिट है, बताओ देवेश कितना है तेरा? तुला एक पर्यंत तिसरं पोर होईल। बताओ। ₹28,00,000। 15 15 और 5 20 24,25,000। एक और एक 2,10,000। 2,71,000। 2,00,000। 2,77,000। 90। 1,17,000। 1,17,000 और 1,24,000। 7 5 12 और 4 16। 7 और 3 10 और 2 12। 4 और 4 8। 28,26,000। चलो दोनों बाजू में लिखो 28,26,000। 28,26,000। 28,26,000 में से कितना माइनस करना है? 24,11,000। इधर 5 1 4,15,000 क्रेडिट में लिखो। क्रेडिट में 4,15,000 डेफिसिट आ रहा है यहाँ पे। बाय डेफिसिट कैरी डाउन 4,00,000 लिख दो। 4,15,000। ठीक है, सर्कल चढ़ा दो उसको। लिखना डेफिसिट, त्याला नाव भी आहे की नाही काय? बाय डेफिसिट कैरी डाउन। सुनो, अब इधर वाला पैसा पहला ऐड करके नीचे लिखो 6,71,000 और फिर अगले लाइन पे लिखो प्लस की माइनस लिख दो माइनस डेफिसिट ब्रॉड डाउन। बेटा किती लाख रे? 4,00,000। 6,71,000 में से 4,15,000 क्या करने का है? माइनस 11 में से 5 जाएगा 6। 7 में से 2 जाएगा तो 5। 2,56,000 आउटर में भेजो। 2,56,000 आउटर में 2,56,000। चलो तुम तमाम बच्चे असेट का टोटल करो। असेट असेट का टोटल करो आप लोग।
256, 1247, 70,000 है ना. 7 12 1 13, 7 5 12 और 4 16 और 1 17, 15 लाख बराबर है. 15,73,000 करेक्ट है. दोनों बाजू में लिखो 15,73,000. एक बार तुम्हारा असेट और लाइबिलिटी चेक भी करो, वो सारे नाम लिखे हैं क्या आप लोगों ने. दोनों बाजू में लिखो 15,73,000. एक बार चेक भी करो ये सारे नाम लिखे हैं कि नहीं. आएगा. एक आध नाम रह गया रहेगा. कोई नाम रहा नहीं ना. $15,73,000. ठीक है.